हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैट। आज हम अपनी क्लास में HPTGT कमीशन के एग्जाम में आए ज्योग्राफी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में जो भी आपके TGT कमीशन आर्ट्स एंड कॉमर्स में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सके हैं। आई होप आप ये सभी फुल फ्लैज वीडियो देखें सो दैट आपके एग्जाम्स में ये मददगार साबित हो। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन, एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया द रेज ऑफ सन आर ऑलवेज काइंड ऑफ व्हाट। मतलब कि हमारे भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूर्य की किरणें किस प्रकार से आती हैं? वर्टिकल, ऑब्लिक, डायरेक्ट और नन ऑफ दिस। आपको ये बताना है कि भारत का जो उत्तरी हिस्सा है दैट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, वहां पर सूरज की किरणें किस प्रकार से आती हैं? सी, वैसे तो देखा जाए कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ अपने ही एक्सिस पे 23.5 डिग्री नॉर्थ से टिल्टेड है। दैट मीन्स अगर आप नॉर्मली ग्लोब को देखते हैं, ग्लोब आपका सीधा नहीं होता है, राइट? ग्लोब थोड़ा सा टिल्टेड देखते हैं, विच इज 23.5 डिग्री टिल्टेड। मतलब सीधा होना चाहिए था, सीधा ना होने की बजाय वो जो हमारी अर्थ है अपने ही एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्टेड है, राइट? जिसके कारण जो सूरज की किरणें हैं वो हर पल वर्टिकली नहीं धरती के ऊपर आती है, वो वर्टिकल के बजाय थोड़े से अधिक, किसी पॉइंट पर अधिक पहुंचती है, किसी पॉइंट पर कम पहुंचती है। इसके लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई टॉर्च को लें और सामने एक पेज रख लें और पेज को बिल्कुल सीधा रखें, या फिर कोई शीट ले लीजिए और आप टॉर्च लें, जब आप उसे बिल्कुल सीधा रखेंगे और आप टॉर्च को बिल्कुल सेंटर पे रखें, तब देखना उस शीट के ऊपर रोशनी जो है पूरी पहुंचेगी, पूरी हर दिशा में वर्टिकल वे से और साइड पर, टॉप पर इस प्रकार से पहुंचेगी। लाइक अगर आपको इस प्रकार से शीट ले रहे हैं और इधर से आप कोई रोशनी टॉर्च दे रहे हैं, तो क्या होगा, यहां पर सीधी रोशनी आएगी, बाकी सभी साइड्स के ऊपर एक प्रॉपर एंगल के साथ आएगी, मतलब इसके पूरे इस पार्ट पर अच्छे से रोशनी आएगी। लेकिन यही अगर आप इस पेज को टिल्ट कर देंगे, राइट? अगर आपने इस पेज को टिल्ट कर दिया है, तब आप देखेंगे जो रोशनी होगी वो यहां पर तो पड़ेगी, लेकिन वहां पर बहुत एक डिफरेंट एंगल से पड़ेगी, अर्थात बहुत कम पड़ेगी इस पॉइंट के ऊपर रोशनी। ऐसा ही हमारे अर्थ के साथ होता है कि जब हमारी अर्थ सूरज के और चक्कर भी काटती है, तब भी जो सूरज की रोशनी है हमारी धरती के ऊपर डिफरेंट एंगल से आती है। जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट या फिर सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वहां पर जो सोलर रेडिएशन आती हैं वो एक लो एंगल के साथ आती हैं। और जो हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत जो है, वो धरती के नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा आता है। ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है हमारा भारत, और उसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि कश्मीर वाला जो आप रीजन देखते हैं, वहां पे जो सूर्य की रोशनी आती है वो एक टिल्टेड होकर आती है, मतलब तिरछे रूप से आती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पर भारत की रोशनी किस प्रकार से आती है, ऑब्लिक होती है हमारी सन रेज भारत के ऊपर, राइट? क्लियर? हाँ जी, तिरछी आती है किरणें हमारे भारत के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, पटकाई बम एंड डाफा बम आर द इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयंस। किस हिमालयन की पटकाई बम एंड द डाफा बम हमारी रेंजेस हैं, ये आपको बताना है। क्लियर? जल्दी से टाइम ले और मुझे आंसर बताएं इस क्वेश्चन का। हाँ जी, चलिए देखिए, आपको पता होगा हमारा जो भारत है, राइट?
हमारे भारत में हिमालयस को, जब हम हिमालयन रीजन्स को पढ़ते हैं, हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट रहता है, हम इस तरह से देखते हैं कि हमारे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पर सबसे पहले आती है काराकोरम रेंज। सबसे पहले हमारी आती है काराकोरम रेंज, उसके बाद हमारी आती है लद्दाख रेंज। यही लद्दाख रेंज जब तिब्बत की ओर चले जाती है तो बन जाती है कैलाश रेंज। तब इसे ही हम क्या बोलते हैं, कैलाश रेंज, जहां पर आपका कैलाश पर्वत भी है। फिर नीचे आती है जास्कर रेंज, ठीक है। उसके बाद हमारे भारत में नंगा पर्वत से लेकर नमचा बर्मा तक जो हिमालयंस फैले हुए हैं, दोज आर द ग्रेटर हिमालयंस। ये कौन से हिमालयंस है, ग्रेटर हिमालयंस है। और उसके बाद मिडल हिमालयंस, और उसके बाद आपके शिवालिक्स आते हैं। जब हमारे हिमालयंस नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स की ओर जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की ओर जब हमारे हिमालयंस जाते हैं, वहां पर ये आपको देखेंगे, इनको हम बोलते हैं पूर्वांचल। नॉर्दर्न ईस्ट में हम इन्हें क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं, राइट। और मिडिल हिमालयस का ही आपके हिस्सा है पीर पंजाल एंड योर धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज एंड पीर पंजाल रेंज आपके मिडिल हिमालयस का हिस्सा बनते हैं। सो इस तरह से हिमालयन रीजन जो है, हम उसे ना 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस और आपके शिवालिक्स, दैट आर द आउटर हिमालयस। क्लियर। तो जब आप देखते हैं कि हमारे जो हिमालयस जब नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स की ओर जाते हैं, जहां पर आपको गारो खासी, जयंता हिल्स, मिकिर हिल्स, पटकाई बम्ब, डाफा बम्ब, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में जब आपके हिमालयस जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं। तो आपके पटकाई बम्ब एंड डाफा बम्ब आर द पार्ट ऑफ द पूर्वांचल हिल्स। क्लियर। ये जो काराकोरम एंड लद्दाख रेंज है, इन्हें हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयंस। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयंस कहते हैं। जबकि जो जास्कर रेंज है जम्मू एंड कश्मीर में, ये है आपके ग्रेटर हिमालयस का ऑफशूट। दीज आर द ऑफशूट ऑफ ग्रेटर हिमालयस इन जम्मू एंड कश्मीर। फिर इधर आपके ग्रेटर हिमालयस, राइट, नमचा बर्मा तक, नंगा पर्वत से लेकर नमचा बर्मा तक, और उसके बाद मिडल एंड द शिवालिक हिमालयस। क्लियर। सो द करेक्ट आंसर इज द पूर्वांचल। डाफा बम्ब एंड पटकाई बम्ब आर द रेंजेस ऑफ पूर्वांचल, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, द इंडो गंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट आर एग्जाम्पल ऑफ। इंडो गंगेटिक प्लेन्स किस प्लेन्स की एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप के गंगा के मैदान उदाहरण है। किस चीज के उदाहरण है, निक्षेपण मैदान, डेल्टा मैदान, अपर्दन मैदान और संचरात्मक मैदान, राइट। डेपोजिशनल प्लेन्स, डेल्टा प्लेन्स, इरोजनल प्लेन्स और स्ट्रक्चर प्लेन्स। आपको ये बताना है कि हमारे जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स बनते हैं वो किस काइंड के प्लेन्स हैं। यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेन्स। कुछ इरोजन्स के कारण बनते हैं, कुछ आपके वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण बनते हैं, राइट। जैसे आपका जैकेन लावा प्लेट्यू भी बनता है ना, वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण। इसी तरह से जो प्लेन्स आपके बनते हैं, प्लेन्स भी आपके डिफरेंट काइंड के होते हैं। तो आपसे ये पूछें कि जो हमारे इंदस और गंगा नदी के कारण जो प्लेन्स बने हैं हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, जिन्हें हम इंडो गंगेटिक प्लेन्स कहते हैं, वो प्लेन्स किस चीज की एग्जाम्पल है। सो देखिए, जो हमारे ये प्लेन्स बने हैं इंडो गंगेटिक प्लेन्स, ये कैसे बने हैं। सी, यहाँ पर जो इंदस नदी और आपकी जो गंगा नदी है और प्लस आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, राइट, ये जो नदियां हैं ये ऐसी नदियां हैं जो एशियंट टाइम से बह रही हैं और इनमें पानी पूरा साल होता है। और ये पूरी रिवर्स हैं जिनमें जो पहाड़ों से, ग्लेशियर्स में से पानी आता है, इनमें वो पूरा पानी पूरा साल रहता है, जिसके कारण जब ये बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारा दैट इज द सेडिमेंट्स इकट्ठे लेकर बहती हैं, जिसके कारण ये यहाँ पर, राइट, इस वाले रीजन में ये क्या बना देते हैं,
डेपोजिशनल प्लेन्स, जो ये रिवर्स एल्यूवियम अपने साथ जो लेकर आती है ना भरकर, ये रिवर्स जहां पर इकट्ठा करती हैं, जिसके कारण जो ये वाला रीजन है ये क्रॉप्स के लिए ये बहुत ही फर्टाइल रीजन बन जाता है। और इसी कारण ये जो रीजन है यहाँ पर आप कल्टीवेशन बहुत अच्छे से देखते हैं वीट एक्सेट्रा की। इंडो-गैंगेटिक प्लेन, सो दीज आर द डेपोजिशनल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये कौन से प्लेन्स है? डेपोजिशनल प्लेन्स है, जो रिवर्स लेकर आती हैं अपने साथ एल्यूवियम, उसके कारण जो ये सेडिमेंट्स और एल्यूवियम जहां पर इकट्ठा होता है, जो हमारी लैंड को फर्टाइल बना देता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी। सो इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स आर द एग्जांपल ऑफ निक्षेपण मैदान, दैट इज द डेपोजिशनल प्लेन्स। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following rivers makes an estuary? कौन सी नदी एस्चुरी की फॉर्मेशन करती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? दैट इज एस्चुरी की फॉर्मेशन करती है। जल्दी से देखें, व्हाट इज द आंसर? कृष्णा, महानदी, गोदावरी और भागीरथी, हुगली। कौन सी नदी आपकी एस्चुरी मुहाना बनाती है? सी, हमारे जो रिवर का माउथ है, दैट इज जब रिवर आपकी बहकर ओशियन के पास आकर मिलती है, तो जिस पॉइंट पर वो ओशियन से मिलती है उसे हम बोलते हैं रिवर का माउथ। वहां पर जो रिवर होती है ना, वो कुछ फॉर्मेशन करती है। बिकॉज देखिए, एक साइड पर आपकी क्या होती है, एक साइड पर आप ऐसे सोचें, यहां पर आपकी लैंड है, यहां पर आपका ओशियन है। ठीक है, सीन आप देखें कि यहां पर आपका ओशियन है, राइट, और यहां पर आपकी क्या है? लैंड। और जब रिवर आ रही है, राइट, जब देखें रिवर आ रही है, तो ये लैंड को जब क्रॉस कर रही है ओशियन को मिलने के लिए, तब जो ये वाला एरिया दैट इज रिवर माउथ, माउथ के ऊपर जो रिवर है जो अपने सेडिमेंट्स लेकर आती है, कई बार क्या होता है, वो जो सेडिमेंट्स हैं वो ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं इन द ट्रायंगुलर शेप, राइट। फिर वो जो रिवर है मींडर करते करते ओशियन को मिलती है, उसकी गति भी थोड़ी सी धीमी हो जाती है जब वो ओशियन को मिलती है, राइट। बिकॉज वो सोचो, रिवर इतनी पहाड़ों को चीर कर अपना रास्ता बनाकर आ रही है, वो थक चुकी है, और इस पॉइंट पर आकर वो इतनी थक जाती है कि अपने सेडिमेंट्स को पीछे छोड़ती रहती है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा अकर हियर। और इसी तरह आपकी एग्जांपल है भारत में सुंदरबन डेल्टास, जो आपके डेल्टास इकट्ठा हो जाते हैं, दैट इज सेडिमेंट्स जो रिवर के इकट्ठा हो जाते हैं इन द ट्रायंगुलर शेप, दैट इज द डेल्टा, राइट। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपके जो पानी है, रिवर का जो पानी है, वो ओशियन के साथ जब मिल रहा है तो कई बार लैंड आगे को आ जाती है, राइट, इन द ट्रायंगुलर शेप। वो भी आपके सेडिमेंट्स होते हैं जो रिवर्स अपने साथ लेकर आती हैं, एंड दस द फॉर्मेशन ऑफ योर डेल्टास हो जाते हैं। जितनी भी आपके भारत में जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, दैट इज द कृष्णा, गोदावरी, राइट, ये जो नदियां हैं ये, और आपकी दैट इज द जो पद्मा नदी, राइट, पद्मा नदी भी जो आपके बे ऑफ बंगाल रीजन में जितनी भी नदियां जाकर मिलती हैं, ये जो रिवर्स है मोस्टली ये फॉर्मेशन करती हैं आपकी किस चीज की? डेल्टास की फॉर्मेशन करती है। फॉर एग्जाम्पल द सुंदरबन डेल्टास, जो आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। और मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो अरेबियन सी को जाकर मिलती हैं, वो जो रिवर्स हैं वो फॉर्मेशन करती हैं एस्चुरी की। अब आपको डेल्टा तो पता चल गया, अब एस्चुरी देखते हैं। एस्चुरी क्या है? अगेन, जब आपके रिवर माउथ पर रिवर आपके ओशियन को मिलने लगती है, देन व्हाट हैपन, वो इतने इग्नियस रॉक से क्रॉस होकर जाती है कि उसके पास पहली बात सेडिमेंट्स तो है नहीं कि वो इकट्ठे करके साइड पर रख दे, इसलिए वो जो रिवर है जब उसको क्रॉस करती है तो दो लैंडमास के बीच में से वो निकलती है, राइट। आप ऐसे सोच सकते हैं कि जब आपकी जो रिवर होती है
ये जो आपकी लैंड है, राइट, दिस इज योर लैंड, ये लैंड है, और रिवर आ रही है और ओशियंस को, बिग वाटर को, बिग ओशियन को मिल रही है, राइट, और वो जो रिवर आ रही है और ये जो लैंड मास दोनों साइड पर बन रहे हैं, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द एस्चुरीज, जो आपकी मोस्ट प्रोबेबली वेस्ट फ्लोइंग रिवर बनाती है, राइट। इस ऑप्शन में आप ये देखेंगे, यहां पे देखेंगे जो हुगली नदी है और आपकी यहाँ पे जो दैट इज द रिवर, यहां पर ये क्या फॉर्मेशन हो रही है, हुगली रिवर, और ये भी एक लैंड है, ये भी एक लैंड है, इसके बीच में इस तरह से रिवर बन रही है, ठीक है, ये रिवर क्रॉस हो रही है, ये क्या आपकी बना रही है, दिस इज द एस्चुरी फॉर्मेशन, ये क्या हो रहा है, एस्चुरी की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। सो यहाँ पर देखिए कृष्णा, महानदी, गोदावरी, ये क्या बनाती है, आपकी डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं, जबकि भागीरथी, हुगली क्या फॉर्मेशन कर रही है, आपकी एस्चुरी फॉर्मेशन कर रही है। सी, भागीरथी नदी आपके भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलती है, वो ही आपकी क्या बनती है, गंगा बनती है। भागीरथी नदी ही आपकी जब अलकनंदा से मिलती है, वो आपकी क्या बनती है, गंगा बनती है, राइट, क्लियर। और आप ये देखें जो हुगली नदी है, हुगली नदी हमारी गंगा नदी की ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली नदी। जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है, उससे पहले ही वेस्ट बंगाल में ही एक गंगा की ट्रिब्यूटरी बनती है, राइट हियर, राइट, गंगा की ट्रिब्यूटरी बनती है, दिस इज द हुगली। और फिर ये आगे जाती है, जब ये बांग्लादेश में एंटर करने लगती है, एंटर करने के बाद इट बिकम्स पद्मा, पद्मा बन जाती है, राइट। और फिर ब्रह्मपुत्रा नदी आती है, जिसे बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। फिर जाकर ये आगे मेघना को मिलती है एंड एंटर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, एंड हियर आर द फॉर्मेशन ऑफ योर डेल्टास। यू कैन सी यहाँ पर आपको क्या बन रहे हैं, डेल्टास बन रहे हैं, जो सेडिमेंट्स इकट्ठे किए गए हैं बाय द रिवर। क्लियर दिस पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू व्हाट रीजन। जो आपकी सर्दियों में तमिलनाडु में बारिश होती है वो किस कारण होती है, ठीक है। रिट्रीटिंग मॉनसून, टेम्परेट साइक्लोन्स, ट्रेड विंड्स, नॉर्थ साउथ मॉनसून, लॉट मॉनसून, समशीतोष्ण चक्रवात, व्यापारिक हवाएं और उत्तर दक्षिण मॉनसून। सबसे पहले भारत में साउथ वेस्ट मॉनसून जो आता है दैट इज जुलाई टू सितंबर, एंड सबसे पहले जो ये मॉनसून की बारिश होती है दैट्स इन द केरल, ठीक है। उसी के कारण हमारे भारत में सबसे अधिक मात्रा में बारिश होती है मॉनसून सीजन में, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो, ठीक है जी। और स्पेसिफिकली अंडमान आइलैंड्स में भी आपके बारिश साउथ वेस्ट मॉनसून के कारण ही होती है। दैट्स अकर मोस्ट प्रोबेबली इन द टाइम पीरियड ऑफ जुलाई एंड सितंबर। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि विंटर रेनफॉल जो तमिलनाडु में होती है वो किस कारण होती है। जैसे ही हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून उठ जाता है, राइट, उसके बाद रिट्रीटिंग मॉनसून, राइट, रिट्रीटिंग मॉनसून के कारण सर्दी में तमिलनाडु में बारिश होती है साउथ वेस्ट मॉनसून के जाने के बाद। दैट्स अकर यूजुअली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक लास्ट हमें देखने को मिल जाती है ये बारिश इन द तमिलनाडु, ठीक है जी। रिट्रीटिंग मॉनसून जब आपकी प्रिवेलिंग विंड्स और साइक्लोन जनवरी तक आते हैं, और इसी दिनों में आप देखेंगे कि हमारे साइक्लोन्स भी बे ऑफ बंगाल में अकर करते हैं। फॉर एग्जांपल 2020 में जो साइक्लोन निवार आया था नवंबर में आया था, क्योंकि ये जो हवाएं होती हैं ये अक्सर आपका बहुत ज्यादा चक्रवात पैदा करती हैं, साइक्लोन्स लेकर आती हैं ऑन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, राइट। चलिए हाँ जी, रिट्रीटिंग मॉनसून, यस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल बेयरिंग स्टेट इन ऑफ इंडिया। ऑयल बेयरिंग स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है ये आपको बताना है। राजस्थान, असम, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। यू हैव टू टेल मी दिस थिंग। तेल महत्वपूर्ण तेल असर वाला राज्य कौन सा है,
राइट। अब देखें, वैसे तो आप टिपिकली देखेंगे कि भारत में आपको सबसे ज्यादा जो ऑयल बेरिंग स्टेट में आता है दैट इज द असम। असम है जो आपका ऑयल बेरिंग स्टेट है। यू कैन सी राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है ऑयल की, ठीक है। उसके बाद गुजरात एंड असम। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई, राइट। असम, गुजरात, मुंबई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। कृष्णा गोदावरी में भी आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा ऑयल फील्ड्स असम में पाई जाती हैं। द नहरकटिया फील्ड, दिग्बोय और मोरन हुगरी जंग, दीज आर द ऑयल फील्ड्स यू फाउंड इन ऑन द असम। असम में जो आपको मिलती है सबसे पुरानी है दिग्बोय, ठीक है। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर आपको मिलती है मोरन, मोरन ऑयल रिफाइनरी। ये सारी आपको फील्ड्स मिलती हैं असम में, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज द असम, ऑयल बेयरिंग स्टेट ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल बेयरिंग स्टेट ऑफ इंडिया, ये पूछा गया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जाता तो आप क्या बोलते, दैट्स द राजस्थान। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आप कि ये पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द असम। अगर पूछा जाता लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, दैट इज द राजस्थान, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, चलिए। कोदरमा इन झारखंड इज फेमस को, कोदरमा झारखंड में किस लिए फेमस है? कोदरमा प्लेस जो है झारखंड में वो किस लिए फेमस है, ये आपको बताना है। सीमेंट, मिका माइनिंग, लेदर वर्क्स और नन ऑफ दीज। झारखंड में कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट कारखानों के लिए, अभ्रक खनन के लिए, चमड़े के काम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। किस चीज के लिए फेमस है? सी, कोदरमा झारखंड इज मोस्ट प्रोबेबली, न्यूज में भी रहता है, बिकॉज ऑफ द चाइल्ड लेबर वगैरह जो वहां पर की जाती है। दिस प्लेस इज फेमस फॉर द माइका माइनिंग, माइका माइनिंग के लिए प्लेस बहुत फेमस है, ठीक है। इसमें दो जगह झारखंड में दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं विच आर फेमस फॉर द माइका माइनिंग, दैट इज कोदरमा एंड द गिरिधि। कोदरमा एंड गिरिधि ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं झारखंड में विच आर फेमस फॉर द माइका माइनिंग, जो आपको एक मिनरल मिलता है धरती में से उसके लिए। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो चीज है न्यूज में भी रहती है बिकॉज ऑफ द चाइल्ड लेबर एक्टिविटी एज वेल, ठीक है जी। चलिए, अभ्रक खनन के लिए महत्वपूर्ण है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द इंडियाज कल्टिवेटेड लैंड इज अंडर, इंडिया की कल्टिवेटेड लैंड किसके अंदर है? मतलब आपको ये बताना है किस प्रकार की कल्टीवेशन भारत में अधिक मात्रा में करी जाती है। शिफ्टिंग यानी कि स्थानांतरित खेती, राइट। सेडेंटरी यानी कि गतिहीन, ट्राइबल आदिवासी, या फिर ड्राई जोन दैट इज द शुष्क क्षेत्र खेती। किस प्रकार की खेती भारत में की जाती है आपको ये बताना है। सी, भारत की मोस्ट प्रोबेबली लैंड ऐसी है जो लोग एक जगह पर सालों से कर रहे हैं, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन नोमैडिक काइंड के पर्सन रह रहे हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होंगे तो वहां पर जाकर खेती कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो सदियों से जो एक लैंड है वो खेती के अंदर रह रही है, राइट। और वहीं पर लोग बसे भी हुए हैं। तो इस तरह से जो भारत में खेती की जा रही है, दिस इज द काइंड ऑफ द सेडेंटरी कल्टीवेशन, ठीक है। सेडेंटरी कल्टीवेशन है जब फार्मर एक ही जगह पर रहकर परमानेंटली उस प्लेस में क्या करते हैं, कल्टीवेशन कहते हैं। वैसे इसे प्रिमिटिव काइंड ऑफ कल्टीवेशन भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें जो आपकी खेती होती है वो किसी अगर कमर्शियल पर्पस के लिए कर भी रहा है पर्सन तो जस्ट एक बहुत ही लो लेवल पर। अदरवाइज इसमें जो प्रोडक्शन रहेगी वो सिर्फ ऐसी रहेगी कि जैसे अपनी नीड्स को ही किसी पर्सन ने सेटिस्फाई कर लिया, राइट। अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली ये खेती की जाती है। अदरवाइज जो आपकी खेती होती है वो कमर्शियल लेवल पे भी की जाती है, बट भारत में अधिक मात्रा में सेडेंटरी कल्टीवेशन की जाती है जो अपने लिए एक किसान करता है लंबे समय से एक ही जगह पर रहकर, परमानेंटली सेटल ऑन द वन लैंड एंड कल्टीवेट दैट लैंड, ठीक है।
जैसे मेन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा, मेज, सीसेम, पल्सीज, कॉटन और वेजिटेबल, राइट। दीज आर द सेडेंटरी फार्मिंग क्रॉप्स जो करी जाती हैं प्रोड्यूस। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉट इज नॉट सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट? वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर कौन सा पोर्ट स्थित नहीं है? क्वेश्चन इज नॉट सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? आपको ये बताना है। टुटीकोरिन, कोच्चि, न्यू मैंगलोर और मुंबई। ठीक है, टुटीकोरिन, कोच्चि, न्यू मैंगलोर और मुंबई, इनमें से कौन सा पोर्ट आपका वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित नहीं है? आपको पता है कि भारत जो है उसका जो इंडियन पेनिनसुला वाला जो एरिया है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की फॉर्मेशन होती है। वहीं पर आपके जो है कोस्ट पोर्ट्स बने हुए हैं, राइट, वेस्टर्न कोस्ट पे और ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर। तो आपको बताना है कि कौन सा पोर्ट किस कोस्ट के ऊपर नहीं है। सी, जो आपके ये 3 पोर्ट्स हैं, कोच्चि, न्यू मैंगलुरु एंड मुंबई, ये जो 3 पोर्ट्स हैं ये आपके वेस्ट कोस्ट के ऊपर ही है। जो टूटिकोरिन कोस्ट है, ये जो पोर्ट है ये आपका ईस्ट कोस्ट के ऊपर है। ठीक है, देखिए भारत में जो पोर्ट्स हैं, वैसे जो भारत के पोर्ट्स हैं ना वो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हुए हैं, दैट इज द मेजर पोर्ट्स एंड द माइनर पोर्ट्स। अभी तक भारत में 12 मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें से जो 13th पोर्ट है महाराष्ट्र में वो बन रहा है। ठीक है जी, राइट। अब देखिए यहां पर जो पोर्ट है, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता पर पारादीप, विशाखापट्टनम पे एनोर, राइट, चेन्नई, एंड दिस इज द टूटिकोरिन पोर्ट, दैट इज द वीओ चिदम्बरम पोर्ट। क्लियर? उसके बाद कोच्चि, मैंगलुरु, राइट, मुंबई, कांडला, these are the posts on the western side of India and these both are on the eastern coast of the India, right? ठीक है जी, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। टूटिकोरिन पोस्ट इज द आंसर, बिकॉज आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्ट कोस्ट पर कौन सा पोर्ट नहीं है? यस, seaweeds are important source of what of the following? किस न्यूट्रिएंट के सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माने जाते हैं? सीवीड्स, समुद्री खरपतवार, राइट। समुद्री खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो आपको सीवीड्स में मिलता है? यानी कि जो समुद्र से आप दैट इज द प्लांट्स आपको मिलते हैं, वीड्स आपको मिलते हैं, वो इन रिच सोर्स ऑफ किस चीज का माने जाते हैं? जो आपके मेडिसिन, जो आपके मेडिसिन, केमिकल, फूड पर्पस, राइट, फार्मिंग में हर जगहों पर ऑलमोस्ट यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो आपको ये बताना है सीवीड्स जो होते हैं वो रिच सोर्स किसका माने जाते हैं? सी, आपके पास ब्राउन सीवीड्स होते हैं, ग्रीन होते हैं, रेड सीवीड्स होते हैं, जिनको आप एक्सट्रैक्ट करके किसी ना किसी टेक्निक से, राइट, एक्सट्रैक्शन करके आप उसको मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, फूड के लिए भी यूज करते हैं। इनफैक्ट जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका भी ये फूड बनते हैं। ठीक है, एनर्जी सोर्स में भी ये काम आते हैं, आपके मेडिसिनल वैल्यूज और बिल्डिंग मटेरियल्स में भी आपके यूज होते हैं। साथ ही साथ फार्मिंग में भी आप इसे यूज करते हैं सीवीड्स को। दीज आर द रिच सोर्स ऑफ द आयोडीन, आयोडीन के ये आपके रिच सोर्स माने जाते हैं सीवीड्स, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, जारावस आर ट्राइब्स, जारावस ट्राइब है, कहाँ की ट्राइब है? आपको ये बताना है। जारवा कहाँ की जनजातियां हैं? मध्य प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लिटिल अंडमान। मध्य प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लिटिल अंडमान जारावा किस एरिया की ट्राइबल पीपल हैं? ये आपको बताना है। हाँ जी, देखिए भारत में वैसे हमारे ट्राइबल ग्रुप्स
लगभग अप्रोक्सीमेटली 75 ट्राइबल ग्रुप्स भारत में पाए जाते हैं, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश, असम एक्सेट्रा इन सब जगहों पर फैले हुए हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात सब जगह पर ये फैले हुए हैं, जिनमें से आप देखें जारवा, ओंगेस, शोम्पेन्स और द नॉर्थ सेंटिनल्स, ये जो आपकी ट्राइबल लोग पाए जाते हैं ये आपको अंडमान आइलैंड्स पे मिलते हैं, ठीक है, ये जो जारवा ट्राइब है आपको अंडमान आइलैंड में मिलते हैं, साउथ अंडमान, मिडल अंडमान तक ये जो जारवा लोग हैं, जारवा ट्राइब है, ये फैले हुए हैं। वहीं पर आपके जो आपका दिस इज योर लिटिल अंडमान, ठीक है, जो लोअर अंडमान है उसके बिल्कुल एक थोड़े से डिस्टेंस पर आपको लिटिल अंडमान दिखता है, वहां पर ये आपको ट्राइब्स मिलते हैं जो कि आपको मिडल अंडमान तक फैले हुए मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अंडमान में ओंगेस, शोम्पेन्स और नॉर्थ सेंटिनल्स ट्राइब्स भी आपको मिलती हैं, ठीक है जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, प्राइम मेरिडियन कहां से पास होता है, पेरिस, ग्रीनविच, न्यूयॉर्क या फिर दिल्ली, राइट आपको ये बताएं। सबसे पहली बात, प्राइम मेरिडियन होता क्या है, पहले हम इसे देखते हैं। प्राइम मेरिडियन वो लाइन है जो हमारी धरती को, हमारी अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, दैट इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन हमारी धरती को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। देखिए अगर हमारी ये अर्थ है, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में से जो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं एट 0 डिग्री, राइट, दैट इज द इक्वेटर, जो हमारी अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है जी। और जो प्राइम मेरिडियन है वो बिल्कुल अर्थ के वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो 0 डिग्री से पास होती है, राइट, ठीक है। ये जो लाइन है हमारी धरती को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, इनटू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द ईस्ट हेमिस्फीयर। तो इस तरह से हमारी धरती के प्रॉपर 4 हेमिस्फीयर बनते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है जी। अब ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है इसको हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, हम इसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, राइट, वी से इट द ग्रीनविच लाइन, क्योंकि ये ग्रीनविच लैबोरेटरी दैट्स इन लंदन वहां से पास होती है, इसीलिए हम इसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, एंड हम इसे इंटरनेशनल टाइम लाइन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो द इंटरनेशनल टाइम जोन, राइट। यहां से ही हम देखते हैं जो हमारी अर्थ रोटेट करती है, हर 15-15 डिग्री जो रोटेट करती है हमारी अर्थ, यहां से हम टाइम पीरियड अपना ईस्टर्न की तरफ जाते हुए हम अपना प्लस करते हैं और इधर हम माइनस करते रहते हैं। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पर प्राइम मेरिडियन पर 12 बजे हैं तो हमारे इंडिया में कितना टाइम हुआ होता है, बिकॉज हमारा भारत जो है उसका अपना एक टाइम जोन है, राइट, 82.5 डिग्री हमने ले रखा है, 82.5 डिग्री ईस्ट ले रखा है, तो इसीलिए अगर यहाँ पर 12 बजे हैं तो भारत में 5.5 PM हुआ होगा, राइट, या फिर अगर AM होगा तो यहाँ पर 5.5 AM हुआ होगा। तो इस तरह से ये जो इंटरनेशनल जहां से हम टाइम भी देखते हैं, दिस इज द प्राइम मेरिडियन लाइन, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन जो हमारे ज्योग्राफर्स ने ड्रॉ करी थी, ताकि हम अपनी धरती को जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारे लिए इजी हो सके। तो ये लाइन कहाँ से पास करी है, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घना, दीज आर द अफ्रीकन कंट्रीज, दिस इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ पर जो कंट्रीज आ रही है, एंड दिस इज द अटलांटिक, और यहाँ की क्यूंस मेलैंड। इस तरह से हमारी प्राइम मेरिडियन आप देखेंगे
यूरोप में कहां कहां से पास करती है? यूके, फ्रांस, स्पेन। और टेरिटरी कौन कौन सी? अंटार्कटिका की क्वींस मॉडलैंड, ठीक है जी। अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घना। एंड इन द लास्ट वाटर बॉडीज कौन कौन सी पास कर रही है? आर्कटिक ओशियन, नॉर्वेगियन सी, नॉर्थ सी, मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशियन एंड द सदर्न ओशियन, ये वाटर बॉडी से पास करती है। समटाइम्स आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज में से ये पर्टिकुलर लाइन पास करती है, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछ ले, इक्वेटर पूछ ले, प्राइम मेरिडियन पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आपके प्रोमिनेंट हैं, राइट। तो यहां से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी। तो प्राइम मेरिडियन आपको बताना है पास कहां से होती है। सी आपने अभी देखा कि यूके में, फ्रांस, स्पेन, ठीक है। तो यहां पर ग्रीनविच से पास होती है। नो पेरिस, नो न्यूयॉर्क और नो दिल्ली, तो बिल्कुल भी नहीं बच्चे, दिल्ली तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, विच स्ट्रेट कनेक्ट्स रेड सी एंड द इंडियन ओशियन? कौन सा स्ट्रेट रेड सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है? कौन सा जल डमरू मध्य लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है? बाल बे मंडेब, हॉर्मुज, मलक्का और नन ऑफ दीज। इसके साथ साथ बाल बे मंडेब, हॉर्मुज, मलक्का और इनमें से कोई भी नहीं, आपको ये बताना है। सी हमारी जो रेड सी है, देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रेट होता क्या है। स्ट्रेट एक वो नैरो वाटर बॉडी है जो आपके दो बिग रिवर्स को मिलाती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। स्ट्रेट क्या है? नैरो वाटर बॉडी है जो कनेक्ट करती है दो लार्जर वाटर बॉडीज को सिंपली, ठीक है। जैसे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। और जब स्ट्रेट बनता है ना, ये आर्टिफिशियल भी हम बना सकते हैं, राइट। लैंड में कट करके हम इसे आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं, जिसे फिर हम क्या बोलते हैं? कैनाल बोलते हैं। जैसे आपका स्विस कैनाल है। अगर ये आपका नेचुरली बाय द टेक्टोनिक एक्टिविटी बना हो, जैसे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर आपका बना हुआ है, ठीक है, ये नेचुरली भी बन जाता है, ये आप मैन मेड भी बना सकते हैं, जैसे स्विस कैनाल है। क्लियर? और इसी तरह से इस्थमुस, दैट इज मैंने अभी बोला कि जो आपका स्ट्रेट बनता है वो आप लैंड मास को कट करके भी बनाते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस्थमुस। जो लैंड आपके दो लार्जर लैंड मास को जोड़ती है उसको इस्थमुस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन सा लैंड मास जोड़ रहा है? दैट इज पनामा। इसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमुस बोलते हैं। ये नैरो लैंड मास है जो ज्वाइन कर रहा है, जो कनेक्ट कर रहा है दो लार्जर लैंड मासेस को। और ये छोटा सा स्ट्रेट है, छोटी सी पानी की बॉडी है जो आपके दो ओशियंस को, दो बिग वाटर बॉडीज को ज्वाइन कर रही है। जैसे मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन के बीच में कौन सा आपको स्ट्रेट दिख रहा है? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। दिस इज द नैरो वाटर बॉडी जो इन दोनों बिग वाटर बॉडीज को क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है। तो स्ट्रेट मतलब वो स्मॉलेस्ट नैरो बॉडी जो आपकी दो मेजर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, वो क्या है? स्ट्रेट। और वो लैंड मास, वो नैरो लैंड मास जो आपके बिग लैंड मासेस को ज्वाइन करता है, जैसे स्ट्रेट ऑफ पनामा, ठीक है। इसी तरह हमारे भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला एक स्ट्रेट है, ठीक है, उसका नाम आप मुझे बताएंगे। क्लियर? चले, जैसे आप ये देखें, अगर हम इस्थमुस, राइट, एक लैंड मास में छोटा सा कट करके एक आर्टिफिशियल स्ट्रेट बनाना चाहेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? कैनाल बोलेंगे। जैसे आपका स्विस कैनाल है जो आपकी मेडिटेरेनियन सी और आपके रेड सी को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो यहां पे आप देखें कि जो हमारा रेड सी है, रेड सी और आपके इंडियन ओशियन के बीच में कौन सी स्मॉलेस्ट वाटर बॉडी आ रही है? दिस इज बाल बे मंडेब। दिस इज बाल बे मंडेब। आपका क्वेश्चन यही था कि रेड सी
और आपके इंडियन ओशन को, ठीक है, लाल सागर और हिंद महासागर को कौन सा स्ट्रेट यानी कि कौन सी नैरो वाटर बॉडी कनेक्ट कर रही है? दिस इज द स्ट्रेट बाल्बे मांडेब स्ट्रेट, जो उसके बिल्कुल ज्वाइनिंग रीजन कौन से हैं? जिबूती, गल्फ ऑफ एडन आपको यहां पर मिलता है, इट्रिया, राइट, येमेन, ये क्या है? लैंड मास है जो आपके बाल्बे मांडेब के बिल्कुल क्या है? ज्वाइन कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है कि आपके स्ट्रेट को जो आपका जो स्ट्रेट है वो किस किस लैंड मास को कनेक्ट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है, ठीक है। अब देखें, जो आपका स्यूज कैनाल है वो देखो किस किस को ज्वाइन कर रहा है। लेट्स सी हियर, स्यूज कैनाल इज ज्वाइनिंग व्हाट? मेडिटेरेनियन सी एंड योर रेड सी। स्यूज कैनाल देखो किसको ज्वाइन कर रहा है? दिस इज द रेड सी, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है स्यूज कैनाल। जबकि ये जो बाल्बे मांडेब है, राइट, हियर इज द बाल्बे मांडेब, वो आपके इंडियन ओशन और रेड सी को कनेक्ट कर रहा है। अल्टीमेटली आपके इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन सी के पास जाने वाला रास्ता ये बन रहा है, ठीक है। अब देखें, इसके अलावा यू हैव अदर स्ट्रेट ऑल्सो, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये ज्वाइन करता है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को। स्ट्रेट ऑफ कर्च ज्वाइन करता है ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को, राइट। डेविस स्ट्रेट ज्वाइंस द बैफिन बे एंड द लैब्राडोर सी। इसके साथ साथ मलक्का स्ट्रेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है आपका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मलक्का स्ट्रेट सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, विच कनेक्ट द अंडमान सी एंड दी साउथ चाइना सी। मतलब आपके इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट इज द मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है। तो इससे स्ट्रेट कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब बताएं इसका आंसर क्या हुआ? रेड सी और इंडियन ओशन को कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करे, कौन सी नैरो वाटर बॉडी कनेक्ट कर रही है? दैट इज योर बाल्बे मांडेब कनेक्ट कर रही है, ठीक है, बाल्बे मांडेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राई विंड संटा आना ब्लोज इन, संटा आना ड्राई विंड्स, ठीक है, ये किस रीजन में ब्लो करती हैं? आपको ये बताना है। शुष्क हवा सेंटा आना कहां बहती हैं? साइबेरिया, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड और द कैलिफोर्निया, ये कहां बहती हैं? सी, ये जो आपकी ड्राई विंड्स हैं, ये जो आपकी सेंटा विंड्स हैं, और इसके साथ साथ एक और विंड्स आपकी बहती हैं, दैट्स इन द कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में वो बहती हैं सेंटा आना विंड्स, दैट्स ब्लो इन द कैलिफोर्निया, ठीक है। हाँ जी, इसके साथ साथ सेंटा आना विंड्स के साथ साथ आपकी डैब्लो विंड्स भी ब्लो करती हैं इन द कैलिफोर्निया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलिफोर्निया, यस, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राई विंड सांता आना ब्लोज इन विच रीजन? ड्राई विंड सांता आना कहां पे ब्लो करती हैं, आपको ये बताना है। साइबेरिया, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड और कैलिफोर्निया, इनमें से शुष्क हवाएं जिनका नाम है सेंटा आना, वो कहां पर ब्लॉक करती हैं? इट्स वेरी सिंपल, जो ये आपकी विंग्स हैं इनके साथ साथ एक डैब्लो विंग्स भी उस साइड फ्लो करती हैं। सो ये जो आपकी विंग्स हैं ये पर्टिकुलरली फ्लो इन द रीजन ऑफ द कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया में फ्लो करती हैं ये आपकी सेंटा आना विंग्स और इनके साथ साथ डैब्लो आना विंग्स, राइट। सो स्टूडेंट्स अब देखें, जो भी आपने करा है आई थिंक आपको समझ आया होगा, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कोई अपना डाउट या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे सिविल स्टाफ के कुछ कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, दैट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 24th of April। 24 अप्रैल से ये हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, जो HP TGT, कमीशन मेडिकल
एंड HPTGT कमीशन नॉन मेडिकल एंड HPTGT कमीशन आर्ट्स एंड कॉमर्स के कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। इन सभी का जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, और आपको PDF डाउनलोड करनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इफ यू लाइक द वीडियो और ऐसी और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट हम आपके लिए और अच्छे से वर्क कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।